हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पांचवें वीडियो में छठवें वीडियो में ये आपको शिक्षण की सहायक सामग्री, ये जो है वाणिज्य और इकोनॉमिक्स दोनों स्टूडेंट इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाणिज्य शिक्षण की सहायक सामग्री, एक अध्यापक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह कुछ सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करता है। बिना सहायक सामग्री का शिक्षण कार्य संभव नहीं होता। कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, जैसे आपकी एक परंपरागत ट्रेडिशनल एड्स होती है, जिसमें हम सबसे पहले श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत अति प्राचीन प्रणाली है और परंपरागत प्रणाली है, और वर्तमान में भी इस प्रणाली का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। श्यामपट्ट पर हम शिक्षक को किसी भी तथ्य को समझाने में सरलता प्रदान होती है। वो लिख करके आसानी से समझा सकता है, डायग्राम बना करके समझा सकता है, टेबल बना करके भी समझा सकता है। तो श्यामपट्ट का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है, चाहे वह प्राचीन शिक्षण प्रणाली हो या आधुनिक शिक्षण प्रणाली हो। किसी भी समय में इसका प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आप देख रहे हैं ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जूम ऐप चल रहा है, लेकिन किसी पर अगर बिना बोर्ड के बताया जाता है, बिना श्यामपट्ट के बताया जाता है, तो आपको विशेष समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्यामपट्ट का प्रयोग चाहे पुरानी परंपरा रहा हो या नवीन परंपरा हो, किसी में ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, किसी भी दशा में श्यामपट्ट का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। दूसरी है तालिकाएं। जैसे वाणिज्य शिक्षण के लिए बिना टेबल बनाए, बिना लाइनिंग किए, जैसे जनरल में 5 लाइन किए जाते हैं, लेजर में 8 लाइन बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में 4 लाइन बनाए जाते हैं, तो बिना लाइन के हम वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स को भी टेबल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यूटिलिटी है, यूटिलिटी का प्रयोग हम दिखाते हैं या डिमांड का प्रयोग दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम टेबल बनाना आवश्यक है। पत्रिकाएं जो है आपकी, ये जनरल पत्रिकाएं आती हैं व्यापार से संबंधित, देश विदेश की व्यापार आर्थिक योजनाएं आती हैं, जिसमें देश विदेश की आर्थिक स्थिति पता चलती है। ये वाणिज्य और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री मतलब देख करके हम, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बोर्ड पर नहीं बता सकते हैं, उसे दिखा करके ही बताया जा सकता है। ऐसे सामग्रियां होती हैं। जैसे प्रतिरूप, किसी को हम बोर्ड बना नहीं सकते हैं, बल्कि उसके प्रतिरूप को हम ले आकर के, उसके चित्र को हम ले आकर के वास्तव में नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसके चित्र को हम दिखा सकते हैं। चित्र, डायग्राम हम बना सकते हैं। बोर्ड के माध्यम से डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम बता सकते हैं। मानचित्र आपका आता है, रेडीमेड आता है। हम मानचित्र खरीद करके देश विदेश की वाणिज्यिक स्थिति को बताया जा सकता है। ग्राफ रेखाचित्र विशेषकर
इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी दो दशाओं में ग्राफ बनाया जाता है। इकोनॉमिक्स भी अपनी ग्राफ के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे कहा जाता है कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ रवि नहीं पहुँचता है वहाँ कभी पहुँचता है। तो ग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी भी तथ्य को आसानी से इंडिकेट करके बना करके बता सकते हैं। दूसरा है श्रव्य साधन। तीसरा श्रव्य साधन जो सुनाई देता है, जैसे रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी पर व्यापार संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत होती हैं, उसको हम सुन करके अध्ययन कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे पीछे की कुछ घटनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं खेल कूद से संबंधित, व्यापार से संबंधित, उसको रिकॉर्ड करके हम रखे रहते हैं और बार बार उसे हम सुन सकते हैं। सब दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें चित्र को एक सीने पर्दे पर दिखाया जाता है और वो चलती हुई होती है जो आप सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। टेलीविज़न माध्यम, टेलीविज़न तो हर व्यक्ति जानता है। टीवी पर बहुत से ऐड भी दिखाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें व्यापार से संबंधित दिखाई जाती हैं, बहुत से ऑनलाइन कक्षाएँ उस पर चलती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं। अन्य सहायक सामग्री क्या है? शिक्षा यात्राएं जैसे वाणिज्य से संबंधित कहीं पर टूर ले गया, उसको दिखाया गया, वो बच्चे देखते हैं, समझते हैं और अपनी एक नोट्स तैयार करते हैं। निरीक्षण, जैसे व्यापार बैंकिंग क्षेत्र में गए, बैंक में गए, वहाँ निरीक्षण के, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थाओं में बच्चों को ले जाया जाता है, वहाँ निरीक्षण करते हैं, वहाँ समझते हैं। प्रदर्शनी जो है, एग्जीबिशन जिसको करते हैं, जिसको मेला भी कह सकते हैं, मेला लगता है, वहाँ पर बहुत से औद्योगिक संस्थाएं आती हैं, अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाती हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, एक गाइड टीचर होता है जो बताता है, सबको समझाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी परंपरागत सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य सामग्री और अन्य सहायक सामग्री, ये वाणिज्य शिक्षण की सहायक सामग्री है। इसे अर्थशास्त्र शिक्षण की भी सहायक सामग्री कह सकते हैं। थैंक्स।